बिजोलिया अभिलेख, ये खूब इंपॉर्टेंट अभिलेख है, खूब सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। बिजोलिया इंस्क्रिप्शन 1170 ईस्वी का अभिलेख है। बिजोलिया भीलवाड़ा के अंदर एक जगह पड़ती है। बिजोलिया अभिलेख कब का? बिजोलिया अभिलेख 1170। बिजोलिया कहां पर पड़ता है? सोमनाथ। यहां पर जैनों का एक मंदिर है, पार्श्वनाथ। जैनों का एक मंदिर कौन सा है? हम कहते हैं जैनों में 24 भगवान हुए थे, जिनमें 23वें जो भगवान हुए थे उनका नाम क्या था? इस पार्श्वनाथ मंदिर में एक कोई दिगंबर जैन हुए थे। जैनों में दो होते हैं, एक दिगंबर और एक श्वेतांबर। एक और दिगंबर जैन हुए थे जिनका नाम था लोलाक। नाम क्या था उनका? और उन्होंने इस मंदिर में कुंड बनवाया था। मंदिर में क्या बनवाया? कुंड। कुंड समझते हो? तालाब, पानी का कोई लगवा दिया होगा, वहां पे कुंड बनवाया। तो जो कुंड बनवाया तो उन्होंने इसका अभिलेख लगवाया, भाई मैं यहां पर ये कुंड बनवा रहा हूं। तो उस कुंड की याद में जो अभिलेख लगवाया गया कौन सा है? तो बिजोलिया अभिलेख किसने लगवाया? दिगंबर जैन लोलाक ने। कौन से मंदिर में, कौन से ईस्वी में? 1170 ईस्वी के अंदर अभिलेख लगवाया। अभिलेख को रचना करने वाला जो बंदा है उसका नाम है गुणभद्र। क्या नाम है? इस अभिलेख का जो लेखक है उसका नाम है केशव। कौन है? इस अभिलेख का जो उत्कीर्णक है, जो एनग्रेवर है, उसका नाम है गोविंद। क्या नाम है उसका? सुनना, देखो मैंने चार चीज बताई। अभिलेख लगवाया किसने? लोलाक। रचना किसने की? गुणभद्र। लिखा किसने? केशव ने। उत्कीर्णक किसने किया? मैं इन तीनों पे आता हूं। वो तो समझ गए लगवाने का मतलब। कोई एक सेठ रहा होगा, जिस सेठ ने यहाँ पे तालाब बनवाया तो उसने यहाँ पे सूचना पत्र लगवाया। समझ गए? इन तीनों में मैं थोड़ा अर्थ बताता हूँ। मैंने तीन बातें लिखी। एक क्या लिखा? रचना। एक क्या लिखा? लिखना। एक क्या लिखा? उत्कीर्ण। मैं एक सिंपल सा इधर देखना, ये जो नोट्स आप लिख रहे हो इनकी रचना मैं कर रहा हूँ, लिखा आप रहे हो। घर पे जाके आप अपने भाई को कहोगे इनको दीवार पे खोद दे, और आपका भाई पेन लेके इनको दीवार पे खोद दे, तो आपका भाई तो क्या है? आप क्या हो? मैं क्या हूं? अभी बात समझ कि ये दिमाग की मेरी उपज है, मैं गुणभद्र हूं। आप लिख रहे हैं, आपका भाई दीवार पे खोद देगा। उत्कीर्ण का मतलब होता है खोदना। उत्कीर्ण का मतलब क्या होता है? जैसे नॉर्मल सा है कभी कि महाभारत की रचना किसने की? वेदव्यास। किसने की? कि महाभारत लिखी किसने? गणेश जी। इसका मतलब वेदव्यास बैठ गए होंगे चेयर पे और वेदव्यास ने कहा मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है, गणेश उतार। और गणेश जी के लिए कहा जाता है गणेश जी की राइटिंग बहुत अच्छी है, इसलिए कहा जाता है कि जिनकी राइटिंग खराब उनको बुधवार के व्रत करने चाहिए, कि गणेश जी फल देंगे, उनकी राइटिंग अच्छी हो जाएगी। तो जिन जिनकी खराब है आज शाम को तो भूखे रह जाना, बुधवार है, सुबह तो रोटी खा ली होगी आपने। तो इसका मतलब है कि वेदव्यास जी बैठे होंगे चेयर पे, उन्होंने बोली होगी और गणेश ने इसको क्या किया होगा? लिखा होगा। वही बात है, मैं बोल रहा हूं तो मैं इसका रचनाकार हूं, आप लिख रहे हो तो आप इसके लेखक हो। जो इसको खोद दे दीवार पर वो अपने आप क्या हो जाए इसका? तो ये अभिलेख लगवाया किसने? लोलाक ने। इसकी रचना मतलब इस पे जो भी लिखा हुआ दिमाग की उपज किसके? गुणभद्र। लिखा किसने होगा? किसी कागज पर, लेखक। और उस कागज को लेकर किसी ने खोदा होगा तो उसका नाम क्या रखा होगा? आई बात समझो? लिखो, थोड़ा सा लिखना शुरू करो। यह अभिलेख दिगंबर जैन लोलाक ने पार्श्वनाथ मंदिर में लगवाया था। यह अभिलेख दिगंबर जैन लोलाक ने पार्श्वनाथ मंदिर में लगवाया था। दिस इंस्क्रिप्शन वाज इंस्टॉल्ड बाय दिगंबर जैन लोलाक इन पार्श्वनाथ टेंपल। दिस इंस्क्रिप्शन वाज इंस्टॉल्ड बाय, इंस्टॉल किया उसने। दिस इंस्क्रिप्शन वाज इंस्टॉल्ड बाय दिगंबर जैन लोलाक इन पार्श्वनाथ टेंपल। यह अभिलेख दिगंबर जैन लोलाक ने पार्श्वनाथ मंदिर में लगवाया था। दिस इंस्क्रिप्शन वाज इंस्टॉल्ड बाय दिगंबर जैन लोलाक इन पार्श्वनाथ टेंपल। दिगंबर जैन लोलाक ने कौन से मंदिर में लगवाया था? तीनों लिखो। लिखो रचनाकार, इंग्लिश में लिखो कंपोजर। रचनाकार इंग्लिश में लिखना कंपोजर। कंपोज किसने किया? लिखो गुणभद्र। राइटर, लेखक केशव। उत्कीर्णक एनग्रेवर रचनाकार कौन है? गुणभद्र। लिखा किसने? केशव। खोदा किसने? लगवाया किसने? चारों नाम याद रह जाएंगे। चलो, अब यह अभिलेख हमें जानकारियां क्या कहते हैं? एक लाइन लिखो। इस अभिलेख से निम्नलिखित जानकारियां प्राप्त होती। इस अभिलेख से निम्नलिखित जानकारियां प्राप्त होती। दिस इंस्क्रिप्शन प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट, प्रोवाइड्स वेरियस इंफॉर्मेशन। ये देख लो, इस अभिलेख से निम्नलिखित जानकारियां प्राप्त होती। दिस इंस्क्रिप्शन प्रोवाइड्स वेरियस इंफॉर्मेशन या अबाउ इंफॉर्मेशन। दिस इंस्क्रिप्शन प्रोवाइड्स वेरियस इंफॉर्मेशन या अबाउ इंफॉर्मेशन। बेस्ट लगा दो। अब नीचे 1 2 3 4 या पॉइंट लगा के जैसे आप लिखना चाहो वैसे लिख लो। अभिलेख कहता है कि चौहान जो है वो कौन से गोत्र के ब्राह्मण है? वत्स गोत्र। कौन से गोत्र के? लिखो, पहला पॉइंट लगा के लिखो, चौहान वत्स गोत्रीय ब्राह्मण है। चौहान सार ब्राह्मणो वत्स गोत्र। चौहान वत्स गोत्रीय ब्राह्मण है। चौहान सार ब्राह्मणो वत्स गोत्र। चौहान वत्स गोत्रीय ब्राह्मण है। कौन से ब्राह्मण है? चौहानों के एक राजा का नाम लिखा हुआ है वासुदेव। क्या नाम है? और उसके बारे में लिखा, उसने एक झील बनवाई थी, सांभर। कौन सी झील बनवाई? लिखो, वासुदेव ने सांभर झील का निर्माण करवाया। अगला पॉइंट लिखो, वासुदेव बिल्ट लेक सांभर। वासुदेव ने सांभर झील का निर्माण करवाया। वासुदेव बिल्ट लेक सांभर। वासुदेव ने सांभर झील का निर्माण करवाया। कौन सी झील का निर्माण करवाया? इसी में लिखा हुआ है कि चौहानों में एक राजा हुए विग्रह चतुर्थ। अभी बता रहे थे अपने विग्रह चतुर्थ का अजमेर अभिलेख में क्या बताया गया चौहानों को?
क्या बताएगा, देख के बताओ, देखे। सूर्यवंशी, हाँ, चंद्रवंशी या सूर्यवंशी? सूर्यवंशी। बिजोलिया वाला अभिलेख कहता है विग्रह चतुर्थ ने दिल्ली जीत ली थी। क्या जीत ली थी? देखो, विग्रह चतुर्थ ने दिल्ली पर विजय प्राप्त की। विग्रह चतुर्थ गॉट विक्ट्री ओवर दिल्ली। विग्रह फोर्थ गॉट विक्ट्री ओवर दिल्ली। विग्रह चतुर्थ ने दिल्ली पर विजय प्राप्त की। विग्रह चतुर्थ ने दिल्ली पर विजय प्राप्त की। स्टार लगाना इसके, ये किसी एग्जाम में क्वेश्चन था। कौन सा अभिलेख कहता है विग्रह चतुर्थ ने दिल्ली जीत ली थी? बिजोलिया, ऐसे सवाल था। बिजोलिया अभिलेख के अनुसार कौन से चौहान राजा ने दिल्ली जीत ली थी? कौन सा राजा? अभिलेख ये कहता है कि जब ये अभिलेख लगवाया गया था तब चौहानों का राजा था सोमेश्वर। अभिलेख लगा, सुनो आप, अभिलेख लगवाया गया था, चौहानों का राजा कौन था? ये सोमेश्वर पृथ्वीराज चौहान का पिता है। पृथ्वीराज चौहान के जो पिता थे उनका नाम क्या था? सोमेश्वर। अभिलेख कहता है कि सोमेश्वर के टाइम में अभिलेख लगवाया गया और सोमेश्वर ने इस मंदिर को एक गांव दान में दिया, रेवणा। कौन सा गांव दान में दिया? इसका मतलब सोमेश्वर ने कहा होगा रेवणा गांव की जो भी इनकम है मैं नहीं लूंगा, मंदिर के पास जाएगी। रेवणा गांव से यदि एक साल में 1,000 रुपए का रेवेन्यू आता है तो 1,000 रुपए चंदा किसको दे दिया जाए? मेरी तरफ से मंदिर को दे दिया जाए। तो कौन सा गांव दान में दिया? रेवणा। और चौहानों ने मंदिर को दान वगैरह दिए, इसलिए जैनों के मंदिरों में चौहानों की बातें हैं, वरना मंदिर जैनों का। लगवाने वाला दिगंबर जैन लोलाख, तारीफ चौहानों की चल रही है। चौहानों ने यह करवाया, चौहानों ने यह करवाया, क्योंकि उस समय इस क्षेत्र के राजा कौन रहे होंगे? चौहान। और चौहानों ने इस मंदिर को दान वगैरह दिए होंगे, तो जैनों ने कहा सही है भाई, हमारे को दान वगैरह देते तो इनके बारे में तो बताया जाना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि सोमेश्वर के टाइम में अभिलेख लगवाया गया था और उसने गांव कौन सा दिया? इस सोमेश्वर की उपाधि लिखी हुई इसके अंदर, प्रताप लंकेश्वर। क्या उपाधि लिखी हुई है? तो कोई पूछेगा कि सोमेश्वर को बिजोलिया अभिलेख में क्या उपाधि दी गई? तो क्या उपाधि दी गई? लिखो, अगला लिखो। यह अभिलेख सोमेश्वर के समय लगवाया गया था। दिस इंस्क्रिप्शन वाज इंस्टॉल्ड ड्यूरिंग रिजीम ऑफ सोमेश्वर। यह अभिलेख सोमेश्वर के समय लगवाया गया था। दिस इंस्क्रिप्शन वाज इंस्टॉल्ड ड्यूरिंग रिजीम ऑफ सोमेश्वर। यह अभिलेख सोमेश्वर के समय लगवाया गया था। दिस इंस्क्रिप्शन वाज इंस्टॉल्ड ड्यूरिंग रिजीम ऑफ सोमेश्वर। ऐसे में कंटिन्यू करना, लाइन चेंज मत करना। सोमेश्वर ने पार्श्वनाथ मंदिर को रेवणा नामक गांव दिया था। सोमेश्वर ने पार्श्वनाथ मंदिर को रेवणा नामक गांव दिया था। सोमेश्वर डोनेटेड विलेज नेम्ड रेवणा टू पार्श्वनाथ टेंपल। सोमेश्वर डोनेटेड विलेज नेम्ड रेवणा टू पार्श्वनाथ टेंपल। सोमेश्वर ने पार्श्वनाथ मंदिर को रेवणा नामक गांव दिया था, गांव दान में दिया था। सोमेश्वर ने पार्श्वनाथ मंदिर को रेवणा नामक गांव दान में दिया था। सोमेश्वर इंस्टॉल्ड, सॉरी, सोमेश्वर डोनेटेड विलेज नेम्ड रेवणा टू पार्श्वनाथ टेंपल। पार्श्वनाथ मंदिर को कौन सा गांव दान में दिया था? इसी में कंटिन्यू करना, लाइन मत चेंज करना। इस अभिलेख में सोमेश्वर की उपाधि प्रताप लंकेश्वर है। इस अभिलेख में सोमेश्वर की उपाधि प्रताप लंकेश्वर है। प्रताप लंकेश्वर इज टाइटल ऑफ सोमेश्वर इन दिस इंस्क्रिप्शन। प्रताप लंकेश्वर इज टाइटल ऑफ सोमेश्वर इन दिस इंस्क्रिप्शन। इस अभिलेख में सोमेश्वर की उपाधि। यह अभिलेख यह भी बताता है कि इस बिजोलिया के आसपास में या उस समय के राजस्थान में कौन कौन से शिव जी के मंदिर थे और कौन कौन से जैनों के मंदिर थे। कौन कौन से मंदिरों की जानकारी देता है? शैव और जैन तीर्थ। कौन कौन से तीर्थ? शैव और जैनों के आसपास में जो भी तीर्थ स्थान थे, जो जो मंदिर बने हुए थे, उनकी सबकी जानकारियां लिखो। शैव तथा जैन तीर्थों की जानकारियां, शैव तथा जैन तीर्थों की जानकारियां, इंफॉर्मेशन अबाउट शैव एंड जैन पिलग्रिम्स या पिलग्रिमेज, इंफॉर्मेशन अबाउट शैव एंड जैन पिलग्रिम्स, शैव तथा जैन तीर्थों की जानकारियां कि आसपास में शैवों के मंदिर कहां कहां पर और जैनों के मंदिर कहां कहां पर है। जैसे कहां कहां पर लिखो, जैसे इसी में कंटिन्यू करना। जैसे मैं जगह के नाम लिख रहा हूं, लेफ्ट हैंड साइड में लिखना ताकि राइट में जगह पड़ी रहे, फिर मैं बताऊंगा क्या लिखना। मैं जो लिखूं वो लिखते रहो साथ में, फिर अपनी बात कर लेंगे। और ऊपर से नीचे लिखना, एक लाइन में मत चिपका देना। आप क्या कंजूस होंगे? हद हो एकदम। आप नीचे लिखना, मेरी इधर जगह नहीं बची इसलिए लिख रहा हूं।
क्या क्या लिखे, नाम लिखे हुए कि इन इन जगहों पे शिवजी और जैनों के मंदिर, किसी शिवजी और जैनों के मंदिर कहां कहां पे, तो जगहों के नाम लिखे हुए, क्या क्या नाम है, विजयावल्ली, उत्तमाद्री, नागरिद, मंडलकर, सगम्बरी, अहिछत्रपुर, उधर क्या है, नड्डुल, जावालीपुर, श्रीमाल, दिल्ली। 1170 में इन इन जगह पे या तो शिवजी के मंदिर थे या किसके मंदिर बने हुए थे, जैनों। कुछ छोटे मोटे मंदिर रहे होंगे पर उनकी जानकारियां, जो बड़ी बड़ी सी जानकारियां वो अपने पास ही है। तो हमें लगता है सर ये जगह है कौन सी, हम तो इन जगह को जानते ही नहीं कौन से, तो 1170 के नाम है, ये कब के नाम है, फिर बीच में कई योगी आदित्यनाथ आए होंगे, नाम बदले होंगे, उन्होंने नाम चेंज कर दिए होंगे बाद में, या वैसे ही धीरे धीरे नाम बदल जाता है। नाम था विजयावल्ली, क्या नाम था, इसी को आजकल आप बोलते हो बिजोलिया, क्या बोलते हो, नाम लिखा हुआ उत्तमाद्री, क्या नाम है, इसी को आप बोलते हो कि चित्तौड़गढ़ से भीलवाड़ा के बीच ऊपरमाल का पठार है, तो ऊपरमाल है, उत्तमाद्री मतलब क्या है, ऊपर। नाम क्या लिखा हुआ है, नागरिक। हम आगे पढ़ेंगे नागदा में एकलिंग जी का मंदिर बना हुआ है, ये नागदा है, जगह क्या है, हम पढ़ेंगे भीलवाड़ा में जगह नाम है मंडलगढ़, नाम क्या है, ये सांबर है, वासुदेव ने सांबर झील बनवाई तो लिखा, वासुदेव ने सकंबरी में इस झील का निर्माण करवाया, नाम क्या लिखा है, ये आप में से कई लोग जानते हैं, नागौर। ऊपर क्या लिखा है, नडुल, ये नाडोल है पाली का। और क्या लिखा है, जाबल, ये ज्यादातर लोग आप जानते हैं, जालोर है। क्या लिखा हुआ, और ये भीनमाल है, ये क्या है, और क्या लिखा है, ये दिल्ली है। पहले दिल्ली नहीं थी, दिल्ली थी, तो दिल्ली का हुआ करती थी, दिल्ली का से दिल्ली हुई होगी, दिल्ली से धीरे धीरे हमने क्या बना दिया इसका नाम, दिल्ली नाम बना दिया इसका। तो अब अपने कोई कई बार आता है कि राजस्थान के नगरों के पुराने नाम कौन से, अभिलेख बताता है बिजोलिया, अभिलेख पुराना बिजोलिया, उसमें जगह के नाम है, तो पुराने नाम भी कौन बताएगा, बिजोलिया। तो कौन कौन सी जगह लिखते हैं, लिखो विजयावल्ली के आगे लिखो बिजोलिया, या कोष्टक में लिख लो बिजोलिया, ताकि याद तो रहे भाई ये जगह है कौन कौन सी, आज लोकेशन तो बता रहे, बिजोलिया। फिर कौन सी आपकी, उत्तमाद्री, लिखो ऊपरमाल, ऊपरमाल का पठार है तो ऊपरमाल। मैं और बताता हूं इसके बारे में, अब लिखना आप। आगे कौन सा, नागरिद, लिखो नागदा, उदयपुर में जगह पड़ती है अपने नागदा, लोकेशन मत लिखना अभी, एक बार बोले इनकी नाम नाम लिखो नागदा। आगे क्या आपका, मंडलकर, लिखो मंडलगढ़, मंडलगढ़, भीलवाड़ा में एक जगह मंडलगढ़। देखो सकंबरी, लिख लो सांबर, सांबर, अहिछत्रपुर, नागौर, नड्डुल, नाडोल, पाली में जगह पड़ती है नाडोल, जावालीपुर, जालोर, श्रीमाल, भीनमाल, जालोर में जगह पड़ती है भीनमाल। तो भीनमाल जैनों का बहुत बड़ा केंद्र है, अभी भी केंद्र है जैनों का। दिल्ली का, लिख लो दिल्ली, दिल्ली का मतलब क्या है, तो दोनों बातें। कौन सा अभिलेख हमें शिवजी और जैनों के तीर्थों की जानकारी देता है, बिजोलिया। इसी से हमें पता चलता है कि बिजोलिया में जो जो तीर्थ थे उनके उस टाइम नाम क्या क्या थे। तो कोई पूछेगा राजस्थान के आज के नगरों के प्राचीन नाम हमें कौन सा अभिलेख बताता है, तो कौन सा बताता है, मैं इन पे 2-3 नामों की फिर मैं चर्चा करूंगा। ऊपरमाल का नाम क्या लिखा हुआ है, उत्तमाद्री, क्या लिखा हुआ है, हम आज इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऊपर का मतलब ऊंचा, माल का मतलब होता है पहाड़, माल का मतलब क्या होता है, ऊंचाई पर जो भी होता है माल है। मैं पाली साइड में अभी भी जो पहाड़ के ऊपर लोग रहते हैं अक्सर यूं कहते हुए मिल जाएंगे, कहां है घर आपका, माल पर है। मेरे एक दोस्त उनकी सिस्टर की शादी की हुई है, वो अक्सर कई बार जब भी वहां से आते हैं मैं पूछता हूं अरे इस बार कहां चले गए थे, कि वो दीदी के पास चला गया था। कौन सी दीदी के पास की, माल वाले, माल पे जो रहते हैं, ऊंचाई पे पहाड़ पे घर बना हुआ है, पहाड़ को बोलते क्या, इसीलिए अपने एक शब्द बना मालियो, मालिया। फर्स्ट फ्लोर पे जो भी कमरे बने हुए नहीं कहते मालियो है, कि भाई आपका घर है और ऊपर एक कमरा बना रहे, जैसे आपने जिसमें बैठे मालिया है, माल पे जो बने ऊंचे जाके बने वो सारे माली है। अब इधर क्या नाम लिखा हुआ है, मैं तोड़ता हूं इन शब्दों को। उत्तम और अद्री, उत्तम का मतलब ऊंचा, उत्तम कह सकते हो ऊंचा, अद्री का मतलब पहाड़, इसलिए आप कहते हो कि हिमालय जब बर्फ से ढक जाता है आप कहते हो हिमाद्री, क्या बोलते हो, आपके नीचे साउथ इंडिया में पूरी रेंज है सह्याद्री, पहाड़ों की पूरी रेंज को क्या बोलते हो, सह्याद्री। तो अद्री, अद्री का मतलब क्या होता है, अद्री का मतलब है पहाड़, उत्तम का मतलब ऊंचा। तो उस अब एग्जैक्टली संस्कृत में जब आप लिखोगे तो इसको उत्तमाद्री लिखोगे, उत्तम मतलब ऊंचा, अद्री मतलब पहाड़। लोकल भाषा में जब भी आप इसको बोलोगे तो क्या बोलोगे, और बता दो, आप कहते हो अहिछत्रपुर, और अब आपने इसको क्या बोलते हैं, तो मैं तो हमेशा इसके भी बड़ा खिलाफ रहता हूं जब अपने कहते हैं कि नागौर का पुराना नाम अहिछत्रपुर था। ना ना ना, ऐसा नहीं होता, पुराने नए नाम कुछ नहीं होते। उस समय इसके दोनों नाम थे, उस टाइम इसको अहिछत्रपुर भी बोलते थे, उस टाइम इसको क्या बोलते थे, नागौर। आपने पुरानी चीजों में एक और बड़ी जोरदार चीज मिलती है, अहिछत्रपुर। अहि का मतलब होता है सांप, सर्प, अहि का मतलब क्या होता है, नाग, नाग का तो मतलब आप फिर कहोगे ऐसा इलाका जो सर्पों द्वारा शासित रहा हो, ऐसा अब इसका एग्जैक्टली होगा कि ऐसा इलाका जो नागवंश द्वारा राज किया गया हो। कौन से वंश द्वारा, कभी नागवंशीय लोगों ने यहाँ पे राज किया होगा, इसलिए इसका नाम नागौर पड़ गया। नाग को ही अपने अही बोलते हैं, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, अपने यहाँ पे पर्यायवाची लगा लगा के नाम बनाने की बड़ी जोरदार फैशन थी। नागौर का नाम मैंने खूब सारे अभिलेखों, मतलब कुंभा के अभिलेखों में 15वीं शताब्दी तक के अभिलेखों में नाम देखा नागपुर। नागौर का नाम क्या है, अब आप उसको एग्जैक्टली अहिछत्रपुर, अहि का मतलब नाग, अहि पूरे एक प्रकार से अहिछत्र, जहां पे सांप को छत्र लगा के बैठा, तो अहिछत्र तो वैसे बन गया। नागपुर का मतलब वो का वो है नाग, नाग का मतलब भी क्या है, सांप। मैं एक और अच्छा शब्द बताता हूँ, दिल्ली का कई जगह अपने नाम पड़ते हैं हस्तिनापुर, है ना, तो हस्तिन, हस्तिन का मतलब होता है हाथी। क्या मतलब होता है, इसलिए मैंने दिल्ली का नाम कई जगह देखा गजपुर,
गज, गज का मतलब, मैंने दिल्ली का नाम देखा नागपुर, क्योंकि नाग का मतलब ही आती होता है। वो हस्तिनापुर लिख देते हैं, वो इसको गजपुर लिख देते हैं, वो इसको क्या लिख देते हैं, नागपुर। तो अपने यदि अहि छतरपुर को नागौर कहते हैं, अहि छतरपुर को नागपुर कह दिया गया, इसका मतलब पुराने नाम कहते ही नहीं है। इसका मतलब है हमारे पूर्वजों को पर्यायवाची ज्यादा याद थे, इसलिए उसको जो पर्यायवाची याद था उसका वो नाम लिख के चला गया। अब हमें पर्यायवाची याद नहीं है, इसलिए हमें केवल एक ही नाम याद रहा। बाकी पुराने वाले तो इनके दोनों बोल रहे थे, दोनों प्रकार के नाम ही बोले जा रहे थे वहां पर। तो नागौर का पुराना नाम अहि छतरपुर नहीं है, उस टाइम इसको नागौर भी बोलते हैं, उसी टाइम इसको क्या बोलते हैं, अहि छतरपुर। तो ये शब्द इस प्रकार से भी बन जाते हैं। और आगे सभी लेख में लिखते हैं। इसमें और क्या क्या जानकारियां मिलती है, इसमें उस टाइम का प्रशासनिक विभाजन मिलता है। क्या मिलता है, प्रशासन। लिखो अगला पॉइंट, लिखो इसी में, अभिलेख वाले में अगला पॉइंट लिखो। लिखो प्रशासनिक विभाजन की जानकारी, इंफॉर्मेशन अबाउट एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन। प्रशासनिक विभाजन की जानकारी, इंफॉर्मेशन अबाउट एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, प्रशासनिक विभाजन की जानकारी। मैं लिखता हूं क्या विभाजन का मतलब क्या, नीचे लिख लो, इसी में नीचे तीर लगा के लिख लो। देश पत्तन पुर पल्ली ग्राम। उतार लो ऐसे कैसे, फिर मैं समझाता हूं आपको। क्या नाम बताओ देखे, देश पत्तनपुर पल्ली ग्राम। दोबारा बोलो, देखिए बताओ क्या, देश पत्तनपुर पल्ली और ग्राम। अब सुनो देखो, आप इसको भूल जाइए। मैं कहूं भारत क्या है, एक देश, देश में क्या होते हैं राज्य, राज्य में क्या होता है जिला, जिले में क्या होती है तहसील, तहसील में क्या होता है गांव। देश, देश में क्या होता है राज्य, राज्य में क्या होता है जिला, जिले में क्या होती है तहसील, तहसील में क्या होता है। पहले पड़ गई, इन्होंने नाम अलग कर दिया। अब मैं वापस कर दूं कि एक अपना होता है गांव, कई गांव मिलकर बनती है तहसील, तहसील मिलकर बनता है जिला, जिला मिलकर बनता है राज्य, राज्य मिलकर बनता है गांव, मिलकर बनती है पल्ली, पल्ली से बनता है पुर, पुर से बनते हैं पतन, पतन से बनता है देश। आगे बस, आज आप इनको ये बोल रहे हो, उस टाइम इनको ये बोला करते थे। अब कोई सिंपल आपसे पूछेगा कि बिजोलिया अभिलेख के अनुसार प्रशासनिक विभाजन का सही कर्म बताइए, और लिख देगा देश पत्तनपुर पल्ली ग्राम। कभी वो दे देगा देश ग्राम पत्तनपुर पल्ली, कभी दे देगा देश पल्ली पत्तनपुर ग्राम, कभी दे देगा देश ग्राम पुर पत्तन पल्ली। आपने भी याद रखना एक्जैक्टली सही टर्म कौन सी है, तो कौन सी है, देश पत्तनपुर। दो तो याद रह जाएंगे, अपने गांव के और अपना एक देश है, तो सबसे ऊपर देश और सबसे नीचे गांव, नीचे बीच में ट्रिपल पी है, पत्तनपुर पल्ली। बोलो देखे, पत्तनपुर, ये तीन ही तो याद रखने, ऊपर वाले तो याद रहेंगे, सबसे बड़ा देश, सबसे छोटा गांव, नीचे वाले तीन याद रखने। बताओ क्या क्या, पत्तनपुर, एक बार और बोलो देखे। अब सारे एक साथ बोलो क्या है, देश पत्तनपुर, सबसे छोटा, सबसे ऊपर, बीच में क्या क्या, मेरा गांव मेरा देश। ये मूवी किस किसने देखी है, क्या बात करते, एक बंदे ने, मेरा, दो बंदे, मेरा गांव मेरा देश नहीं देखी आपने, बस दो तीन लोगों ने देखी। क्या देखा आपने, आज ही घर पे जाते देखोगे मूवी मेरा गांव। एक गाना सुना, बहुत फेमस गीत है, हाय शर्माऊं किस किस को बताऊं, ऐसे कैसे मैं सुनाऊं सबको अपनी प्रेम कहानियां, है गीत वो मेरा गांव मेरा देश का, धर्मेंद्र की बहुत शानदार मूवी है। आज घर पे जाते, और नहीं तो कम से कम गीत का रिवीजन तो कर ही सकते हो, अपने कर लेना, तो आपको याद रहेगा कि ये गीत जो है कौन सी फिल्म का है, मेरा गांव मेरा देश। मेरा गांव मेरा देश कौन से अभिलेख में, बिजोलिया, कौन से में, हाँ फिल्म का नाम नहीं लेना है। तो सबसे ऊपर क्या है देश, फिर आपका पत्तन, फिर पुर, फिर आपका पल्ली, फिर कौन सा है, याद रह जाएगी। अब कभी आपके मेंस में पूछेगी बिजोलिया अभिलेख के बारे में 100 शब्द बताइए, लिख सकते हो, 50 शब्द बताइए, लिख सकते हो। या कभी प्री में इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, बिजोलिया अभिलेख के अनुसार कौन से चौहान राजा ने सांबर झील बनवाई, वासुदेव। कौन से चौहान राजा ने दिल्ली जीत ली, कौन से चौहान राजा के टाइम अभिलेख लगवाया गया, इस अभिलेख को लगवाया किसने था, दिगंबर जैन लोलाट। इसकी रचना किसने की, गुणभद्र। इसे लिखा किसने, केशव। इसे खोदा किसने, इसमें किसकी जानकारी मिलती है, शैव और जैन तीर्थों, किसकी जानकारी है, शैव और जैन तीर्थों। और किसकी जानकारी है, क्या विभाजन है, देश पत्तनपुर पल्ली ग्राम। बोलो देखिए एक साथ, याद रह जाएगा, ये चौहानों